ओम शांति। ईश्वरीय अनमोल रतन प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को वरदान भवन में इमर्ज कर परम सतगुरु शिव बाबा की मधुर मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। प्रश्न, जिन बच्चों का बुद्धियोग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धियोग ठीक है, जो अपने शांतिधाम और सुखधाम को याद करते हैं, धंधा दौरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें यह सब साक्षात्कार होंगे। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो, सब वह गुरु या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती। एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं बच्चों, माँ में कम याद करो, पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुम अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया यह नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। जो शिव बाबा की संतान तो सब है, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। अब बाबा तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्यंत का राज कौन समझा सकेंगे? यह कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ यवान में रहते थे, वैसे यह भी देश आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस पति दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण
संगम युग पर है। बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया तो बदलने वाली है, यह तुम्हारी बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते, अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। बैगेज तैयार कर ले, बाकी थोड़ा समय है। बाबा के तो बन जाए, भूख मरेंगे तो भी बाबा, पहले बाबा फिर बच्चे। यह तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं, सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात, इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा तो चल न सके, क्या कहा बाबा ने, गपोड़ा तो चल न सके। ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ या 80% योग में हूँ, कोई भी कह न सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा जब तुम अशरीरी बन जाते हो कि बाबा की याद में रहते हो, तो यही तो सच्ची याद है ना। फिर से यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, यह प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है, कहाँ बुद्धि भागती रहती है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाबा को याद करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। तो बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चल कर दिखाओ। और क्या कहा बाबा ने, चूचा मत करो। अगर लक्ष्मी नारायण बनना है तो क्या करना है, श्रीमत पर चलना होगा, चूचा मत करो। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा, एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या, कोई न कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं ना खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर मेले में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहे, खाए पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। शिव बाबा कहते हम तो आई रमता योगी, कोई का भी कल्याण कर सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है। अच्छा मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। साथ योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए शरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। वरदान, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। पॉइंट है, बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला मिलाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो,
तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो ही जाएगा। अभी जो स्वदर्शन और प्रदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। कितना सुंदर यह स्लोगन है। कौन सा स्लोगन है? सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। आज का समाने में आत्मा सफलता का सितारा हूँ। योगाभ्यास, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ सफलता के सितारे में समाती जा रही हैं। मुझ सितारे से निकल रही किरणें संसार की सर्व रोगी, दुखी, अशांत, भटकती, तड़पती आत्माओं के दुख, दर्द, चिंता, तनाव इत्यादि सब बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। सभी आत्माएं परमात्मा शक्तियों को प्रत्यक्ष अनुभव कर रही हैं। चिंतन, स्व ड्रामा और प्यारे शिव बाबा पर संपूर्ण निश्चय ही हमें निश्चिंत बनाता है। जो सोचूंगा वही होगा, इसलिए सदा निश्चिंत रहता हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने कल्प कल्प सफलता प्राप्त की है। तो कितना सुंदर आज का समान है। मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। हम जो सोचेंगे वही होगा। कितना सुंदर यह समान है। तो आज प्यारे बाबा ने हम आत्माओं को विशेष किस बात पर ध्यान खिंचवाया है? हम इस धोखे में नहीं रहे कि 80% हम योग में रहते हैं। बाबा कहते हैं कि हमें तो बहुत ही दृढ़ संकल्प करके हमें अपना योग का चार्ट बहुत अच्छा बनाना है और सदा ही हमें खुश रहना है। नई सतयुगी दुनिया में जाने के लिए हमें पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है। पढ़कर हमें बहुत अच्छी तरह से पास विद ऑनर होना है। अच्छा, सभी को ईश्वरीय स्नेह भरी याद। ओम शांति।